इस दुनिया में सबको बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम क्या सोच रहे हो। कभी कभी चुप रहना भी सबसे बड़ा शोर होता है। उस टाइम पे अगर तुम ये सब बोलोगे कि मैंने बहुत मेहनत करी है इसको बनाने में, मैं सुबह से रात तक जागता था, एंड दिस विल डायरेक्टली इंक्रीज योर पावर, योर रेस्पेक्ट। से हैं जिनको वैलिडेशन की इतनी भूख है, इनको अपने हर काम में तालियां बजवाने का बड़ा शौक। कब कौन सा प्यादा किस ऊंट को रोंद के कब वजीर बन जाए तुम्हें पता नहीं चलेगा। ऑलवेज कीप पीपल इन डार्क एंड नेवर रिवील योर पर्पस। यानी लोगों को हमेशा अंधेरे में रखो और उन्हें कभी भी अपने पर्पस के बारे में पता मत चलने दो। इस दुनिया में सबको बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम क्या सोच रहे हो। कभी कभी चुप रहना भी सबसे बड़ा शोर होता है। इसको थोड़ा साइकोलॉजी से समझो कि अगर लोगों को पता ही नहीं होगा कि आप क्या एक्शन लेने वाले हो तो वो कभी भी अपना डिफेंस प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। और अगर उन्हें भनक लगती भी है कि आप कुछ प्लान कर रहे हो तो वो गलत डायरेक्शन में इतने आगे निकल जाएंगे कि वापस आना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो तुमने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया और वो अच्छे से सक्सेसफुल हो गया है। अब जब लोग तुमसे पूछेंगे कि तुमने कैसे स्टार्टिंग करी, क्या तुम्हारा फेज़ था, उस टाइम पे अगर तुम ये सब बोलोगे कि मैंने बहुत मेहनत करी है इसको बनाने में, मैं सुबह से रात तक जागता था, मैंने इसको करने में ये किया, इतने लोगों को हायर किया, तो दैट्स नॉट गोना वर्क। वहीं दूसरी ओर तुम इस सिचुएशन को थोड़ा लाइटली हैंडल करो कि यार मैंने ऐसे ही किया था बस और हो गया, तो उससे होगा क्या कि वो इंसान को लगेगा कि ये काम बहुत आसान है, लेकिन जब वो उसे करने जाएगा और उससे होगा नहीं, तब ही विल रियलाइज कि जिस काम को वो शुरू भी नहीं कर पा रहा है तुमने उसको कर दिया है, एंड दिस विल डायरेक्टली इंक्रीज योर पावर, योर रेस्पेक्ट इन दैट पर्सोना। इस चीज़ पर मेरा भी एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जब मैंने अपनी बुक लिखी थी तो मेरे से पूछा था कि कैसे क्या प्रोसेस होता है। देन आई सेड कि इट्स लाइक ऑन गोइंग प्रोसेस। कोई भी आजकल ऑथर हो सकता है, कोई भी अपनी बुक लिख के पब्लिश कर सकता है। देन ही ऑल्सो स्टार्टेड राइटिंग। मेरे से इंस्पायर होके आने वाले 5 से 6 दिनों में ही उसने मेरे को कहा कि जो एफर्ट्स तुमने डाले हैं, लाइक आई कैन रिकॉग्नाइज नाउ कि कितनी मेहनत लगती है एक पेज को सोचने में। एंड देन आई प्रैक्टिकली रियलाइज्ड कि ये लॉ कितना काम करता है। अब आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि आई एम अ ओपन बुक। जो हमारे मन में होता है हम क्लियरली बोल देते हैं और अपने प्लान्स को सबके सामने रिवील कर देते हैं। लगभग सभी लोग कहते हैं कि आई एम अ ओपन बुक, मैं एक खुली किताब की तरह हूँ, मेरे को कोई भी पढ़ सकता है, मेरे अंदर कोई चीज़ छुपाने को नहीं है और मैं जैसा हूँ दुनिया के सामने वैसा ही रहता हूँ। लेकिन अपने आप को इतना भी ओपन बुक मत बनाओ कि लोग आपके इमोशंस का इतना फ़ायदा उठाएं। अब अगर इसको साइकोलॉजी की नज़र से देखें तो इसके बेसिक 4 रीजंस हैं। फर्स्ट इज़ द हंगर ऑफ वैलिडेशन। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वैलिडेशन की इतनी भूख है, इनको अपने हर काम में तालियां बजवाने का बड़ा शौक है। ये काम करेंगे बाद में, इनको प्लान पहले सुनाना है और इन लोगों को हर काम से पहले शोर पसंद है। इन्हें लगता है कि मैंने अगर अपने प्लान्स बता दिए तो लोग मुझे सीरियसली लेंगे, बट द थिंग इज कि लोग तुम्हें तुम्हारे प्लान से नहीं, तुम्हारे एक्शन के रिजल्ट्स से सीरियसली लेंगे। सेकेंड थिंग इज द एक्साइटमेंट ओवरडोज, जहाँ पे लोगों को अपने आइडियाज़ इतने हॉट लगते हैं कि वो कभी कंट्रोल ही नहीं कर पाते और किसी के भी सामने अपने आइडियाज़ को जाके बोल देते हैं। जैसे अपनी क्रश को देखकर तुम लोगों से कंट्रोल नहीं होता। थर्ड थिंग इज़ नेगेटिव। अब इसे मासूमियत कहूँ या बेवकूफ़ी, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये दुनिया उन्हें कोऑपरेट करेगी, उनकी रेस्पेक्ट करेगी, उनकी हेल्प करेगी। बट ब्रो, दिस इज़ द होल चेस बोर्ड। यहाँ कब कौन सा प्यादा किस ऊँट को रोंद के कब वजीर बन जाए तुम्हें पता नहीं चलेगा। एंड फोर्थ इज इनसिक्योरिटी। दिस इज द मोस्ट कॉमन ट्रेट फाउंड इन एवरी ह्यूमन। कई बारी लोगों को अपने प्लान्स पर खुद को इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, इसीलिए वो बार बार अपने प्लान्स के कंफर्मेशन के लिए लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या नहीं। एंड दिस इज बेसिकली योर लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब मानो या ना मानो, लेकिन आपको चालाक बनने की ज़रूरत तो है। क्योंकि चाणक्य ने भी कहा था कि जंगल में सबसे पहले सीधे ही पेड़ काटे जाते हैं। आप अपने आप को ज़्यादा ओपन बुक मत बनाओ, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो, क्योंकि पहले भी अपने इमोशनल एक्साइटमेंट में आके आप बहुत सी ऐसी चीज़ें रिवील कर चुके हो जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। सीधी बात यह है कि दुनिया जो देखना चाहती है उसे वो दिखाओ,
यू क्लियरली नो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्टिल लिविंग इन अ डार्क। वो भ्रम में जी रहे हैं, तो उन्हें भ्रम में ही जीने दो। जो भी तुम एक्शन ले रहे हो, जो भी तुम प्लान कर रहे हो, कीप इट अप टू यू। क्लास के टॉपर को देखा है कभी? वो कितना भी पढ़ लेगा, कुछ भी कर लेगा, बट एट द एंड वो यही कहेगा कि यार मेरी पढ़ाई नहीं हुई, कल घर पे गेस्ट आ गए थे, कल लाइट चली गई थी एंड व्हाट नॉट। बट जब रिजल्ट की बारी आती है तो वो बंदा हमेशा आपको फर्स्ट पे ही मिलेगा। अभी मैंने चाणक्य की बात कही थी कि नंद की सभा में वो अपमानित हुए लेकिन बिखरे नहीं। उन्होंने बस इतना कहा कि अब ये राज्य नहीं रहेगा। एक किसान के बेटे को जंगल से उठाया, उसे धर्म, अर्थ, शस्त्र, शास्त्र हर चीज का ज्ञान कराया, एक गुप्त सेना स्थापित करी और रिजल्ट सबके सामने था। इवन अपने जॉब, अपने बिजनेस में भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके लिए एक एग्जांपल और है मेरे पास कि जब स्टीव जॉब्स ने आईफोन लॉन्च किया था, उस टाइम पे प्रोडक्ट लॉन्च तक किसी को भनक तक नहीं थी कि वो क्या करने वाले हैं। सब लोग ये सोच रहे थे कि मोस्ट टू मोस्ट ही कैन ऐड एनी फीचर टू हिज आईपॉड, लेकिन जैसे ही उन्होंने आईफोन अपनी जेब से निकाला था, दैट वाज अ सरप्राइजिंग मोमेंट फॉर एवरीवन। तो आज से लोग तुम्हें कितना भी उकसाएं, तुम्हें एक रूल याद रखना है कि कभी भी मूर्खों के मुंह नहीं लगना। और आज के टाइम पे वैसे भी लोग करेंगे इतना, बताएंगे इतना और रिजल्ट उनका इतना ही रहना है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि कैसी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चल रही है, हाउ इज योर लाइफ गोइंग। And I am not just making videos here, I am building a community. So be a part of this community. मिलते हैं आपसे अगले लॉ में, तब तक के लिए गुड बाय।